हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजय वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग भारत महिमा पाठ यानी 5वां पाठ का मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतवर्ष की गीत जो है देवता भी गाते हैं। गायंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। तो भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, भारतवर्ष हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? यानी भारत महिमा पाठ में द्वितीय श्लोक जो है किस पुराण से लिया गया है? सबसे पहले समझिए कि पुराण की संख्या जो है 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। और आपके ये भारत महिमा पाठ में 2 पुराण से श्लोक लिया गया है। एगो विष्णु पुराण से और दूसरा भगवत पुराण से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला श्लोक यानी पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक जो है वह भगवत पुराण से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला में विष्णु है तो विष्णु में 3 गो अक्षर है, तो 3 गो है तो कम है तो पहला हो जाएगा। और जैसे भगवत में 4 गो है तो ये दूसरा श्लोक हो जाएगा। तो पहला में जो है वह पहला श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है, जबकि दूसरा श्लोक जो है भगवत पुराण से लिया गया है। पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है गायंती देवा किल गीतानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। ये आपका पहला श्लोक है और यह विष्णु पुराण से लिया गया है। दूसरा श्लोक है आपका अहो अमिशाम कीबकारी सोमनम प्रसन्न ऐसाम शिव दुस्वयं हरि। ये आपका दूसरा श्लोक है और ये दूसरा श्लोक जो है आपका भगवत पुराण से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। श्लोक के अनुसार भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? यानी किस देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो भारत देश की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है। भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अब इसको उलट के सवाल पूछ देगा कि भारत देश की महिमा गाई जाती है, भारत देश की महिमा गाई जाती है। भारत देश की महिमा गाई जाती है। भारत देश की महिमा गाई जाती, कहाँ गाई जाती है? ऑप्शन देगा 1 में कुत्र, 2 में, बी में देगा यत्र, सी में देगा तत्र और डी में देगा सर्वत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारत देश की महिमा कहाँ गाई जाती है? सर्वत्र, सभी जगह भारत देश की महिमा गाई जाती है। तो सवाल पूछ दिया है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की सुंदरता से, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ईश्वर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? पहला श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो देखिए पहला रहेगा तो 3 अक्षर वाला विष्णु और दूसरा रहेगा तो 4 अक्षर वाला भगवत। ध्यान दीजिएगा, पहला श्लोक है गायंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। तो ये गायंती देवा किल गीत गानी जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है, जबकि अहो अमिशाम कीमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम शिव दुस्वयं हरि ये भगवत पुराण से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक जो है वह पहला पद जो है या श्लोक यह विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो है भगवत पुराण से लिया गया है।
चलिए अगला सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? बड़ा ही आसान सवाल है। जब कह रहा है कि भारत महिमा बोल रहा है, भारत महिमा यानी भारत की महानता का वर्णन किस पाठ में, किस की महिमा का वर्णन किया गया है? तो आंसर सीधा इसमें छुपा हुआ आंसर भारत का ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। 2 गो पुराण से लिया गया है, पौराणिकी है, और 3 गो क्या है, आधुनिकी है। तो 2 गो पुराण से और 3 गो ऐसे है, तो 2 3 5 पद जो है भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भवंती डैश पुरुषा सुरत्वात् रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूय। भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्, भूय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम शिव स्वयं हरि ... यह पद जो है किस पुराण से संकलित है, किस पुराण से लिया गया है? तो पहले ही बता दिए, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, यह दूसरा श्लोक है जो भगवत पुराण से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और पहला है, गायंती देवा किलकित कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, जो विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तब विभिन्न जाति और धर्म के लोग जो है भारत में एकत्व भाव से रहते हैं, यानी एकता के भाव को धारण करते हुए भारत में विभिन्न जाति तथा धर्म के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए एक साथ मिलजुल कर निवास करते हैं। श्लोक नंबर 3 से लिया गया है, श्लोक नंबर 3 से लिया गया है। तो एकत्व भाव को धारण करके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? भारतवर्ष के प्रति हम लोगों में क्या होनी चाहिए? तो देशभक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यह श्लोक नंबर 5 से लिया गया है, श्लोक नंबर 5 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी देशभक्ति हो जाएगा। चलिए हाँ, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा जवाब है ये आपका, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? देखिए पुराण से 2 गो पद लिया गया है और 3 गो जो है आधुनिकी से लिया गया है। तो पुराण से 2 गो पद लिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, स्वर्गा अपवर्गा अस्पद मार्गभूत देश कौन सा है? तो ये भारत है, भारत महिमा में है, भारत की महानता के बारे में चर्चा है, भारत है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गायंती देवा पुरुषा सुरत्वात् यह पद किस पुराण से उद्धृत है? गायंती देवा किलकित कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, ये जो है विष्णु पुराण से है। और अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, ये भागवत पुराण से है। तो ये गायंती देवा किलकित कानी है, ये आपका हो जाएगा विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला सवाल पर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है, भारत किससे सदा सेवित रहता है? तो नदियों से, पर्वतों से, सागरों से। तो भारत जो है इन सभी से जो है नदियों से भी सेवित रहता है, पर्वतों से, सागरों से भी सेवित रहता है। इसका मतलब होगा ऑल, इनमें से सभी से सेवित रहता है। श्लोक नंबर 4 से है ये सवाल, श्लोक नंबर 4 से है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मल पवित्र भी है और वत्सला यानी ममतामयी भी है। तो यानी सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। भारत भूमि कैसी है? तो विशाल, निर्मल और वत्सला यानी सभी है। भारत भूमि जो है इनमें से सभी है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम। तो एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीय, यह भारत हम लोगों का सदा पूजनीय रहेगा, हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय रहेगा, भारत हम लोगों के द्वारा सदा पूजनीय रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय धरा कैसी है, भारत की भूमि कैसी है। तो भारत की भूमि जो है वह विशाल है। भारत की भूमि कैसी है, भारत की भूमि जो है वह विशाल है, भारत की भूमि कैसी है, विशाल है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है जना एकत्व भावम वहंत प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद रखेंगे। तो देखिए एकत्व भावम वहंत, लोग एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। तो यहां पर एकत्व भावम प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या कीम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है छठा चैप्टर का जो है VVI सवाल लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।